अभी हम इस वक्त नाथद्वारा मौजूद है। आज बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ के नामांकन रैली में यहाँ के लोगों से आज जानेंगे कैसा माहौल रहने वाला है इस बार नाथद्वारा विधानसभा का। यहाँ से हम लोगों से जानेंगे, कार्यकर्ता का एक जो हुजूम इकट्ठा हो रहा है हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नाथद्वारा विधानसभा में इस बार कैसा माहौल रहने वाला है। इस बार बीजेपी स्पष्ट बहुमत से नाथद्वारा में जीत रही है। 10 से 15 हजार वोटों से ज्यादा हम जीत की आशा कर रहे हैं। रेल मंदिरा क्षेत्र में आप देख लीजिए विरोध है, कांग्रेस में जगह जगह विरोध हो रहा है और सीपी साहब के खिलाफ मेवाड़ एक हो गया है। महाराणा तेरे सम्मान में मेवाड़ एक साथ आ गया है और ये ऐतिहासिक जीत होगी। इस जीत को सीपी साहब इस हार को कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उनकी पहली हार थी, आखिरी हार होगी और उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपकी लड़ाई सीपी साहब से, कांग्रेस से? हमारी लड़ाई कांग्रेस की मुस्लिम विचारधारा से, जो हिंदुओं को हमेशा दबाती आई है और दबाती रही है। हम हमेशा उसके खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। हम अगर दिल से हिंदू हैं तो वोट भाजपा को डालेंगे। इसी में हम बात करेंगे, हमारे साथ है संगीता जी चौहान। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है? आप ये देख ही रहे हैं जो कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार है। आज आप आम जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि उनकी क्या हालात है। तो झूठे वादे करके छलावे के साथ ये सरकार आई थी। आज जनता सब तैयार है उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी गले चल रहा है, जैसे बोल रहे जो टिकट की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं साथ में नहीं दिख रहे, तो वो क्या इफेक्ट करेगा इस बार? ऐसा नहीं है, मैं भी टिकट की दावेदार थी, आपको ध्यान में होगा, और मैं भी साथ में हूँ। सब आ जाएंगे, तो छोटी मोटी नाराजगी घर में भी चलती है, आ जाएंगे। नॉमिनेशन भर रहा है, कल से सब साथ ही होंगे। ऐसा लोगों का मानना है कहीं अंदरूनी गलत चल रही है, वो कम समय में पूर्ण हो जाएगी और सब साथ होकर चलने वाला है। नाथद्वारा विधानसभा की सभी धर्म प्रेमी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान एकलिंगनाथ और भगवान श्री जी बाबा की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विश्वराज सिंह जी भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोगों का एक अंदरूनी गलत चल रहा है बीजेपी में, कोई क्लेम नहीं है, ये रसोई बनने पहले की तैयारी है। जैसे भोजन तैयार होगा सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। योगेंद्र सिंह जी है, अपने लक्ष्मण सिंह जी झाला, उनका भी कोई चल रहा था, वो भी आप समझौता हुआ, कैसा क्या रहा? समझौता हो ही जाएगा और वो साथ में आएंगे, क्योंकि वो परिवार भारतीय जनता पार्टी को समर्पित परिवार है। मुझे नहीं लगता कि योगेंद्र सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी पार्टी के बाहर जाकर कोई बात करेंगे, इससे मुझे संभावना नहीं है। पिछली बार जो 16,000 वोटों का फर्क रहा, इसके लिए को कैसे भेद पाएगी बीजेपी इस बार? पिछली बार जो वोटों का हुआ था 16,800 वोट से हम माइनस हुए थे और उस समय नाथद्वारा नगर से भारतीय जनता पार्टी 7,500 वोट से हारी थी। इस बार नाथद्वारा नगर ही उस क्षतिपूर्ति को पूरा कर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और कोई स्थानीय मुद्दा वगैरह? स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखे थे जो साथ वहां से पैसे पास कर रहे हैं, मगर जा कहा रहे हैं, हो क्या रहा है किसी को कोई पता नहीं। बेईमानी का काम चल रहा है नगर पालिका के अंदर। रमेश राठौड़ का तो आपने खुद में देखा है और सुना है कि किस तरह से उनकी मानसिकता थी। ये जो मानसिकता है ये मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाती है और नाथद्वारा नगर इस बार पूरा गिन गिन के इनसे बदला लेगा। इसी बात हम मेवाड़ की चारों सीटों की बात करें, राजसमंद जिले की, तो क्या माहौल रहेगा राजसमंद जिले का? कमल खिलेगा, मोदी चमकेगा। लोगों का कहीं न कहीं ऐसा भी मानना है कि जो नाराजगी है कहीं सीपी जोशी से नहीं है, जो अधिकारियों से रही, उनके जो लोग रहे उनसे भी रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या इस बार नाथद्वारा विधानसभा का क्या रहने वाला है। हमारे नाथद्वारा का बहुत बढ़िया हालचाल रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी आनदान और शान के साथ जीत करके आएगी नाथद्वारा से। जो कोई कैंडिडेट थे जो टिकट की मांग कर रहे थे, वो नाराजगी चल रही, वो कहीं दूर हो गई है? वो नाराजगी दूर हो गई है। हमारे मतलब जो ये लोग बोलते हैं सीपी साहब ने खूब विकास कराया, विकास के आगे कैसे क्या रहेगा? विकास के आगे भी रहेगा, विकास उन्होंने भी किया होगा, लेकिन हमारे विश्वराज जी में भरोसा कीजिए और ऐतिहासिक विकास करेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी उनकी। क्या माहौल रहने वाला है नाथद्वारा विधानसभा का? नाथद्वारा विधानसभा का साल के अपन पहले 3 बार जीते हुए हैं और इस बार भी लग तो रहा है कि हो जाएगा काम। नहीं, पिछली बार जो 16,000 वोटों का फर्क रहा था उसको अकेला कैसे भेज पाएंगे?
वो 16,000 वोटों का इस बार क्या कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को थोड़ी मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। उस समय जब जैसे जैसे समय पास में आएगा वैसे माहौल बनता जाएगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे बहुत विकास हुआ, उस विकास के मुद्दे पर कुछ विकास नहीं हुआ है। इन 5 सालों में इनकी सरकार ही बचाई है इन्होंने। 5 साल में कोई अभी चुनाव आ गए इसलिए इन्होंने अभी काम दमादम काम चालू किए हैं, ताकि कुछ विकास। देखो सनातन धर्म है, आज बहन बेटे वगैरह गौ माता की हक की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए अवश्य करके जनता पार्टी आएगा, ये धर्म है। मुद्दों की बात करें तो यहाँ सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात लोगों के मन में रहता है, और इसी बीच जनता से और ज्यादा है। कहाँ से बोल रहे हैं भैया आप? नाथद्वारा से। कैसा क्या माहौल है इस बार? अभी का सीपी साहब जोरदार शादी हो गया यार, आपका चल रहा है वो जोरदार। भारतीय जनता पार्टी की रैली में खड़े हो, जनता तो चार आटी रही है यार, जनता को नहीं, जनता चार आटी रहेगा। विकास बोल इस बार वापस आ जाएंगे? सीपी साहब ऐसे गया संभावना है, बहुत जनता हाथ में, हमारे हाथ में गई। क्या माहौल रहने वाला है इस बार? अभी बहुत कड़ा माहौल है और बहुत बड़ी भारी टक्कर है, और महाराणा के वंशज होने के नाते उनको काफी संवेदना लोगों की प्रति है, इसलिए सीपी साहब के लिए अभी संवेदना के साथ लोगों की भावना एक तरफ विकास की भी है, तो विकास के किले को किस तरह दे देंगे? विकास एक तरफ है, जो सरकार में रहता है उनकी ड्यूटी है विकास करना है। विकास मायने नहीं रखता है, विकास तो सबको करना है, लेकिन व्यक्तिगत काम कितने हुए, व्यक्तिगत काम होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन उसको संवेदना के तौर पर आपने संभावना कितनी व्यक्त की वो महत्वपूर्ण होता है। तो वो तो आप जानते ही हैं नाथद्वारा की स्थिति क्या है, वो ज्यादा बताने की। पिछली बार जो 16,000 वोटों का फर्क रहा उसको कैसे भेदेगी बीजेपी इस बार? महाराणा का आशीर्वाद एकलिंगनाथ है, जब तक तो कोई किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। श्रीनाथ जी भी उनके साथ है, इसलिए निश्चित तौर से 16 नहीं 32 होंगे। ऐसा क्या माहौल रहने वाला है इस बार? माहौल बहुत खतरनाक रहने वाला है, और राजा साहब राजकुमार साहब जीतने वाले हैं भारी मतों से आगरा विधानसभा में। विकास के आगे कैसे मेवाड़ दरबार का आगे चलेगा? विकास के आगे विकास पहले और विकास बाद में, पहले राष्ट्र मजबूत होगा अपना तो विकास तो होते रहेंगे। और कोई स्थानीय मुद्दा वगैरह आपका? स्थानीय मुद्दे क्या है, हमारे मेवाड़नाथ लड़ रहे हैं और उनके स्वाभिमान के आगे कुछ नहीं है। मेवाड़नाथ तो एकलिंगनाथ है, मेवाड़नाथ एकलिंगनाथ है, पर उनके पीछे मेवाड़नाथ, उन्होंने अपने मेवाड़ को मतलब स्वाभिमान का समझौता नहीं किया मेवाड़ के साथ में, इसलिए वो भी मेवाड़नाथ ही है। एकलिंगनाथ तो यही है हमारे। लोगों का मानना है विकास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र धर्म की भावना के साथ बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे कि इस बार नाथद्वारा विधानसभा जो पिछली बार 16,000 वोटों का फर्क रहा था, इस बार कैसा माहौल रहेगा, और भी लोगों से अपन जानेंगे। नाथद्वारा विधानसभा की छोड़ो, ये भारत के सनातन धर्म और तुष्टिकरण की लड़ाई है। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ये भारत का भविष्य और तय करेगा कि अगला प्रधानमंत्री वापस नरेंद्र जी मोदी। विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर हमें नाथद्वारा हॉट सीट रहती है, तो नाथद्वारा विधानसभा का कैसा विजन रहेगा इस बार? नाथद्वारा विधानसभा भी ये सनातन धर्म की ओर ही अग्रसर है, और सनातन धर्म से ही यहाँ पर विजय पताका फहरेगी, और पूरे राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और अपना परचम लहराएगी। क्योंकि लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, ये कांग्रेस से कैंडिडेट लाते हैं और पैराशूट उतारते हैं। ये महाराणा मेवाड़ कोई कांग्रेस से कैंडिडेट नहीं है, इनके पिताजी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद रह चुके हैं, और ये तो पहले राजनीति में थे ही नहीं। ये इनको भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म की और इनका रुझान देखा, तो ये फिर उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं नाथद्वारा से चुनाव लड़ूं, और सीपी साहब जो यहाँ पर सीपी साहब कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनको मैं चुनौती दे करके विजय पताका फहरा के राम राज्य की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ। इस बार रेल मगरा क्षेत्र में पूरा भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ माहौल बना हुआ है, और लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा। रेल मंगरा में प्रकाश जी चौधरी वगैरह नाराज चल रहे, तो क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा इस बार? नहीं, उनका नाराज चलना अलग बात है, वो उनके व्यक्तिगत कांग्रेस की लड़ाई में वो चल रहे हैं, और कांग्रेस आज की तारीख में केवल व्यापारिक संस्था बन गई है। प्रकाश का कार्यक्रम बंद हो गया, अब कार्यक्रम चल गया उनके दूसरे गुट का, और केवल सीपी जोशी ने वहाँ शेखर को बंदा करके पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है उस माइंस के आसपास का पूरा कब्जा उन्होंने कर रखा है, लूट मचा रखी है, और वहाँ के लोकल व्यक्तियों को नहीं लगा करके बाहरी व्यक्तियों को ज्यादा नौकरी दी जा रही है, और इस तरह से एक तरह से आतंकवाद और सामंतवाद बना हुआ है वहाँ।
रेल मंगरा में कोई स्थानीय मुद्दा अभी रहेगा वहाँ का? निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दा आगे रहेगा। सबसे पहले तो स्थानीय मुद्दा ये है कि राष्ट्रवाद तो है ही है, हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा। उसके साथ ही स्थानीय मुद्दे में होकर के उन्होंने जो योजनाएं जो स्वीकृत हुई, जो हमारा ITI पहले भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे स्वीकृत हुआ, बना हुआ है भवन, अभी भी बना हुआ है, उस भवन को आज दिन तक इन्होंने चालू नहीं होने दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खुला हुआ है, इसलिए उन्होंने उसको अभी तक प्रारंभ करने का कार्य नहीं किया। भारी रहेगा। गांव हर गांव में सब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बीजेपी में जुड़े हुए हैं और हर जोरदार माहौल रहेगा और जोरदार रीड विकास के आगे इस बार कैसा क्या रहेगा? विकास तो कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। ये है आम पब्लिक में एक स्थानीय है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है पूरा माहौल, राजसमंद जिले में वगैरह सब कुछ है। और उस हिसाब से अगर हमने बातचीत की, लेकिन वो सुना अनसुना कर रहे हैं कि हमारे बात में बस बात नहीं है, ये दिल्ली का मामला है। घर घर FD कर रखी है ना, वो सुनते सुनाते हैं। अभी माहौल है, पहले भुगतान फिर मतदान या नोटों पर बटन दबाएंगे। जो दल हमारे साथ देगा, अभी भी पूरी जनता और गांव की पब्लिक उनके साथ में है, लेकिन वर्षत महाराणा मेवाड़ साहब का अधिक चल रहा है। कौन सी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है। 70 का हमारा ब्लॉक कर रखा है, पैसा पड़ा हुआ है और मैनेजमेंट को उनको अरे उसमें बैठा रखे हैं, उसमें जबरदस्ती बैठा रखे। 4-5 साल हो गए, हम यहाँ से भुगतान देने को तैयार है, लेकिन उनको अभी तक कोई सुना कर रहे हैं। लिक्विडेटर बैठा दिया है उनके ऊपर, लिक्विडेटर कह रहा है कि हम भुगतान करने को तैयार है, लेकिन हमारा अकाउंट खुलाओ। राजस्थान में कहीं न कहीं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो घोटाले हुए हैं उसके लेकर भी लोग नाराज है। जो बोल रहे हैं, हमने बात भी की थी, उसमें कोई बात नहीं बनी, उससे लेकर जो बोल रहे हैं लोग, जो पार्टी हमारा साथ देगी उसके हम साथ रहेंगे। क्या माहौल रहने वाला है इस बार नादौरा विधानसभा में? नादौरा विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी। तो लोगों को कहीं कांग्रेस के भी समर्थक है, कोई बीजेपी के भी समर्थक है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में लोग दिख रहे हैं। कहीं साथ में मनमुटाव वाली बातें भी हो रही है, लोगों की अलग जानकारी है। इसी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह इस देश को सुरक्षित और विश्वपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है और महाराष्ट्र के चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उनसे निवेदन किया कि हमें जरूरत है इस देश के लिए, इसलिए महेंद्र सिंह जी ने अपने सुपुत्र को पार्टी में सौंपा और तेरा वेबो हमारे हम भी चाह रहे न रहे, ये भाव से धर्मो रक्षति रक्षित, इस भाव से कुंवर साहब को भेजा है और यह विधानसभा इस राजस्थान में सबसे अधिक मतों से जीताकर विधानसभा में भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कहीं अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, लोग साथ में दिख रहे, हो गया ये सब सामने वाले अफवाह फैला रहे हैं, सब एक होकर साथ चल रहे हैं। तो इस बार नादौरा विधानसभा का फुल माहौल है, पूरा माहौल है और आप देखना 3 तारीख को विजयश्री होगी। और बहुत जोरदार है और हजारों वोट से जीत रहे हैं विश्वराज सिंह जी। तो पिछली बार 16,000 वोटों का फर्क रहा था, उसको किला भेज पाएगी क्या बीजेपी? बिल्कुल किला भेज पाएगी। पूरे कार्यकर्ता सब जितने भी दावेदार थे सब साथ में और 20,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन रैली में संत महात्माओं के साथ राणा पुंजा के समाज से भी, बीज समुदाय से भी लोगों को लिया है और लोगों का जो हुजूम दिख रहा है, इस बार नादौरा विधानसभा में कुछ परिवर्तन की बात करें, शायद इस बार ये परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और रैली में महाराणा साहब के साथ महाराज जी, संतोष नाथ जी महाराज और राणा पुंजा, ये जो जनता का जो हुजूम दिख रहा है, इस बार नादौरा में परिवर्तन ला सकती है। लोग स्वागत के साथ नामांकन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी में योगी संतोष नाथ जी, कुंवर विश्वराज सिंह जी और उनके सुपुत्र एवं आदिवासी समाज के लोगों को भी गाड़ी में साथ लेकर नामांकन भरने जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। और
भारतीय जनता पार्टी के नारों के साथ लोगों का जो जोश दिख रहा है, क्या नाथद्वारा विधानसभा में परिवर्तन लाएगी इस बार? पार्टी के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ के नामांकन में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां रही है, जो इस बार उनको ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लोगों का जोश और महाराणा